जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ है और यह मैथ सांख्यिकी से संबंधित है। सांख्यिक है, इसका मतलब होता है कि इस मैथ में आपको माध्य, माध्यक, बहुलक के बारे में पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन का हल किया जाता है या प्रश्न दिया जाता है। इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो फंस जाते हैं, वो नहीं बन पाते हैं, उसी का आज हम लोग हल एकदम सरल तरीकों से करेंगे, जिसको देखेंगे बोर्ड पर हम लिखे हैं कि कब क्या दिया रहे तो हम ऐसा हल करेंगे। अधिकांश कुछ बच्चे हैं जो माध्य में फंस जाते हैं, ना उनको समझ में आता है कि लगातार का मतलब क्या हुआ, तक का मतलब क्या हुआ। इन तमाम बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और मैथ का सोल्व करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैथ फंस जाता है। पहला है तक, है ना, लगातार, विषम, सम, प्राकृत, पूर्ण संख्या। अगर ये दिया रहे तो माध्य कैसे ज्ञात करें, अगर इसे दिया रहे तो माध्य कैसे ज्ञात करें। तो चलिए अब हम बताते हैं माध्य ज्ञात करने का तरीका। तो सबसे पहले दोस्तों हम माध्य के बारे में जानते हैं कि माध्य किसको कहते हैं। हम सबसे पहले माध्य के बारे में जानते हैं कि माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य कहें, है ना, तो देखिए अगर कोई अंक दिया है, कोई यहाँ पे अंक दिया है और कह रहा है इसका माध्य ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई अंक दिया है और माध्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो करना कुछ नहीं है, बस सब में जोड़ लगा देना है। क्या लगा देना है? जोड़। अब बाटा, गिनी तक का अंक है 1 2 3 4, 4 कर देंगे। यानी अगर माध्य कहा ज्ञात करने के लिए तो सब में जोड़ और बाटा कर देंगे, जितना अंक रहेगा उतना से या भाग कर देंगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो देखेंगे ध्यान से, 7 6 13, 13 8 कितना होता है? 21, 21 2 कितना होता है? 23, 23 बटा 4 और इसको कटा देंगे। 4 से कटाएंगे 23, तो 4 5 20 आया, यानी 3 आया। अब दशमलव देंगे 0, 4 7 28, 2 आया दशमलव का 0, 4 5 20, यानी 5.75। ये क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? समझ में आया बात कि नहीं आया? हम जितने भी सारे पॉइंट इस बोर्ड पर लिखे थे, सारे पॉइंट का हल हम करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आप अंत तक बने हैं तो आज सांख्यिकी से अगर माध्य क्वेश्चन पूछता है तो यह प्रश्न का हल आप हल ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि अगर आपसे कोई पूछता है तो उसको आप बताने के लिए तत्पर रहेंगे। कोई दिक्कत? कहीं माध्य कहे माध्य तो याद रखेंगे, सभी अंक को जोड़ देंगे, जब अंक गिन लेंगे कितना इसमें अंक है, उतना अंक से भाग कर देंगे, वह क्या हो जाएगा? माध्य। अब कहिएगा सर इसका कुछ फार्मूला होता है? तो हाँ, इसका फार्मूला होता है। माध्य का फार्मूला होता है चर मानों का योग। चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या। चर मानों की संख्या, चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या। आपको इसी फॉर्मूला बनाना है। तो करना कुछ नहीं, मान लीजिए कोई अंक दिया है ना। अब करे इसका माध्य ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? माध्य ज्ञात करे। तो करना क्या है, सबको पहले लिख लेंगे, 4 5 6 1 2 5, सबके पीछे जोड़ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जोड़। बाटा, गिने तक का कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 कर देंगे। कोई दिक्कत? अब सबको जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 15 1 16, 16 2 18, 5 23, बटा कितना? 6। कटा देंगे। कटने के बाद जो प्राप्त अंक आएगा वो आपका माध्य होगा। क्या होगा? माध्य। समझ में आया? अब ये तो है साधारण तरीका से। ये कैसे तरीका से है? साधारण। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे दोस्तों, अगर ऐसे दे दे देना, है ना, तो करना कुछ नहीं है। अगर दे दिया है 7 8 7 9 प्लस x तथा 6 हो, यदि माध्य कितना दिया है 20 हो, तो x का मान ज्ञात करें, है ना। अगर ऐसे दिया हो तो कैसे सोल्व करेंगे? तो बस वही काम करना है। हमको क्या करना है? वही काम करना है। यहाँ पे पहले डाल देंगे माध्य बराबर। क्या डाल देंगे? माध्य बराबर फॉर्मूला होता है चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या। चर मानों की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे माध्य दिया है ना, माध्य, इसमें देखिए माध्य कितना दिया है 20, तो इसके यहाँ पे 20 लिख देंगे। माध्य जब 20 लिख दिए, बराबर के बराबर
अब ऐसे कर देंगे चर, मतलब इस सबको लिख देंगे, लिख दिए हम 7 के साथ 8, फिर 7, फिर 9, फिर x, फिर 6, गिनेंगे अंक कितना है। अब कहेंगे कि सर 20 नहीं लिखा है, देखिए ये 20 नहीं, ये माध्य दिया हुआ है, तो माध्य के सामने माध्य लिख दिए ना, तो कह रहा है x का मान ज्ञात करें, मतलब हेलन कोनो ऐसा अंक है ना, जो हमको पता नहीं है, हेलन कोई अंक है जो हमको पता नहीं है, तो उसी का मान ज्ञात करना है। इसका माध्य कितना दिया है 20, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही बनाएंगे, अगर x या इसकी जगह पे x दे, y दे या z, यानी ABCD के कोई भी अगर लेटर देता है ना, तो भी हम ऐसे ही माध्य निकालेंगे। अगर x जगह पे किसी कारण से अगर z दे दे तो मत कहिएगा कि इसका फॉर्मूला दूसरा लगेगा, इसका ही फॉर्मूला यही होगा। तो लिख दे, गिनेंगे हम कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 लिख देंगे। इस 20 को 20 उतार लेंगे बराबर 8 7 15 7 22, 22 9 22 9 31, 31 x नहीं जुटेगा, 31 6 कितना होता है 37, आप प्लस x लिखेंगे। ये नहीं कि अगर x को ऐसे लिख देंगे गलती हो जाएगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह इधर जोड़, x जोड़ रहे हैं तो प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। आप कहेगा सर ऐसे लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, एकदम गलती हो जाएगा। इसका मतलब हो गया गुना, इसका मतलब क्या हो गया गुना। तो यहाँ जोड़ का काम कर रहे हैं तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे, कोई दिक्कत है। अब बटा कितना हो गया 6। अब कहेंगे कि सर अभी कैसे होगा, कैसे कटेगा ही, तो भाई नहीं कटाना है, करना क्या है सो हम बता रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो सोचिएगा क्या करेंगे, तब दिमाग आएगा कि इसके नीचे अगर 1 लगा कर तिर्यक गुना करते हैं तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो पहले तिर्यक गुना करने के लिए कोशिश कीजिएगा। चलिए तिर्यक गुना कैसे करते हैं, पहले ऊपरला अंक को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। हमने लिख दिया, कोई दिक्कत है, कोष्ट कर देंगे, कोष्ट कर दिए। इसके नीचे कितना है 6, तो यहाँ लिख देंगे। इसके नीचे कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत है। 6 का पढ़ा 20 और पढ़ेंगे तो 120 आएगा, बराबर 1 का पढ़ा 37 और पढ़ेंगे तो 37 होगा, प्लस x का पढ़ा 1 और पढ़ा कितना होगा xn होगा, यानी 1 से x में गुना करेंगे तो xn होगा। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, 120 बराबर 37 प्लस x हो गया। अब देखिए 120 लिख दिए, बराबर इधर जोड़ में है तो इधर आएगा तो घटाव में हो गया, बराबर कितना बच गया x, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, ये कितना हो जाएगा 11 में से 7 3 गया 8, ये नहीं होगा, बराबर कितना हो गया x, यानी मेरा x का मान कितना है 83, x का मान कितना है 83। दोस्तों अब चेक करना होगा कि क्या मेरा बात गलती है कि सही, चेक करना होगा कि यस x के यहाँ पर 83 अगर रखेंगे और सबको जोड़ करके भाग करेंगे तो 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपका आ जाएगा। मेरा बात नहीं समझे, मतलब इस x के यहाँ पर कौन ऐसा अंक है जो सबको जोड़ेंगे है ना, अब भाग करेंगे तो माध्य 20 आना चाहिए ना, तो x के यहाँ पर 83 रख के सबको जोड़ भाग कीजिएगा तो माध्य 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत है ना। तो आपको परीक्षा में इतना नहीं बनाना है, परीक्षा मात्र यही बना करके आपका ये आंसर हो गया। परीक्षा में ये नहीं कहेगा कि जांच करें, ऐसा कुछ नहीं करेगा, बस परीक्षा में जैसे बताया है यहाँ तक हो जाएगा, आपका ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, बात समझे ना समझे। अब आपके लिए एक बनाकर हमारे कमेंट में आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कि इसका आंसर कितना होगा। कभी कभी जोड़ भी दे देता है दोस्तों, कभी कभी जो हम एक्स लिख यहाँ पर लिख रहे हैं ना कॉमा, कभी कभी जोड़ दे देता है। इसको आपको कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक है ना। अब चलते हैं, ये आपको उम्मीद करते हैं कि एक्स वाला मैथ माध्य समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे। अब एक बात ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर माध्य अगर ऐसे दिया हो, भेजा हुआ नहीं है, बातें समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है ना। अब देखना, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हो, ऐसा अगर ऐसा दिया हो और कहे कि माध्य ज्ञात करे, कथी ज्ञात करे, माध्य ज्ञात करे, दिया हो ना, अगर ऐसा दिया है तो इसका तो माध्य निकालना आसान काम है। चट से क्या करेंगे, यहाँ पे 7 + 8 + 7 कर देंगे और 3 × 3 कर देंगे, ठीक है ना। और इसको कटा लेंगे, 8 7 15 से कितना होता है 22/3, कटा लेंगे, जो अगर सो आंसर होगा। लेकिन क्या तो देखेंगे, अगर ऐसे दे देगा कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य,
संख्या का माध्य। अब देखिए ज्ञात, यहाँ पे तो ध्यान देंगे, अगर ऐसे करके अगर आपको दे देगा माध्य ज्ञात करने के लिए तो आप तो बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे कहीं दे दिया तब तो कहिए सर इसमें तो अंक दिया ही नहीं है तो इसको माध्य ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया ना प्रथम तीन, प्रथम तीन का मतलब होता है पहले, यानी शुरू से। प्रथम का मतलब शुरू से, तीन का मतलब तीन, प्राकृत का मतलब होता है कि वैसी गिनती की संख्या जो एक से शुरू हो। अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से शुरू होने वाली संख्या को है ना कौन सा कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए दोस्तों, हमें कह रहा है प्राकृत संख्या, तो हमने जान लिया कि एक से शुरू होता है, तो लिख देंगे 1 2 3। यहाँ तीनों कह रहा है तो तीन को हो गया का, यहाँ पे लिख देंगे का माध्य, मतलब इतना का ई हो गया। करे प्रथम तीन प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम तीन हो गया। प्रथम मतलब शुरू से, प्रथम मतलब अब तीन कहा तो 1 2 3। अब कहिए कि सर आप कहीं मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा रहा तब तो 1 2 3 4 5 लिखते हैं। का माध्य के माध्य, बोलिए आपको निकालने आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, माध्य निकालना है तो यहाँ पे माध्य लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 बटा कितना हो जाएगा 1 2 3, जोड़ दीजिए 2 1 3 3 6 बटा 3, कटाएंगे तो 2। कोई दिक्कत है, समझ में बात आया कि नहीं है। एक और देखेंगे, अगर यहाँ पे दे दे कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या का माध्य कह दिया ना। तो दोस्तों प्रथम मतलब शुरू से, आप प्राकृतिक करें ना तो प्राकृतिक इस बात पर जरूर ध्यान देंगे, यानी प्राकृतिक कहे तो एक से शुरू होने वाला, प्राकृतिक कहे तो कथी कहेंगे एक से, प्राकृतिक कहेगा तो एक से। और इसमें कितना दिया है 7, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका अब माध्य ज्ञात करें। अब हो गया का लिखा था, का लिख दीजिए माध्य का माध्य। देखिए तो ऐसे बना कि नहीं बना, बन गया ना। तो अब निकालने आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत है। चलिए इतना बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगले का देखते हैं। अगला देता है, ये तो प्राकृतिक संख्या पर था है ना। अगला क्या है, अगला है कि इसमें कह देगा कि प्रथम 4 पूर्ण संख्या का माध्य। अब दोस्तों बात तो सही है, परीक्षा में आपसे किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो अब हमने प्राकृतिक संख्या वाला देखा है, अब इसमें अब कह रहा है प्राकृतिक जब नहीं कह रहा है, पूर्ण संख्या पर जब कह रहा है। तो पूर्ण का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो। प्राकृतिक कहेगा दोस्तों तो 1 से, अब पूर्ण कहेगा तो 0 से। जो संख्या 0 शुरू हो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो हम 0 शुरू करें, 0 1 2 2 3, देखिए 4 हो गया, 1 2 3 4। भाई 4 को कह रहा है, इन्हें कि यहाँ 4 मत लिख दीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे पूर्ण कह रहा है तो 0 शुरू करेंगे। तो बोलिए 4 लिखना उचित है नहीं, यानी 1 2 3 4। देखिए गिने तो 4 अंक हो गया, 1 2 3 4। तो बस 4 कह रहा है तो 4 अंक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है का, तो का लगा देंगे। माध्य का मतलब माध्य। अब इसको ज्ञात कर लीजिए, सब में जोड़ लगा दीजिए, बटा। देखिए तो क्या अंक है 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। अब जोड़िए, 2 गो 1 गो 3 गो 3 गो 3 गो और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ना होगा, बटा का 4 कटा देंगे इसको है ना। तो 4 कम 4 4 से कटा लीजिए, 6 से 4 कम 4 2.04 यानी 1.5। कोई दिक्कत, समझ में बातें आई कि नहीं आई, आ गया ना। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य पूछ लेगा, तो बोलिए कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। कभी भी पूर्ण संख्या पूछेगा ना, जितना पूछेगा उसमें से वो कम करके लिखेंगे। कभी भी पूर्ण संख्या जितना पूछेगा उसमें से वो कम करके लिखेंगे। परीक्षा में पूछेगा कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य, 20 कह रहा है ना, कितना कह रहा है 20। तो बोलो 0 से कहाँ तक लिखेंगे, 19 तक। कहाँ तक लिखेंगे, 19 तक। और वहीं अगर प्राकृतिक पूर्ण की जगह प्राकृतिक आता तो कहाँ से लिखते, 1 से कहाँ लिखते, 20 तक। कोई दिक्कत है, बातें समझ में आई कि नहीं आई, आ गया ना। अब चलते हैं आगे, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम 4 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। अब अभी पढ़े हम लोग पूर्ण, यहाँ पे था पूर्ण संख्या, क्या था पूर्ण, उसके बाद में था प्राकृतिक, अब क्या आ गया विषम। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं ना। यहाँ पे कौन अंक कह रहा है जी, विषम कह रहा है ना। तो विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटता है, उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। तो बोलिए विषम में कह रहा है, तो बोलिए 1 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 4 को नहीं हुआ, तो 4 को हो गया, इसी का लिख देंगे का माध्य। कोई दिक्कत है? कह रहा है प्रथम 4 विषम, तो वह विषम संख्या जब यहाँ पे जो संख्या का शब्द कहेगा उसका मतलब पहले समझेंगे, है ना। यहाँ अगर इन्हें हरा के गलती लिख देंगे, यहाँ विषम कह रहा है तो विषम समझेंगे। विषम का मतलब जिस अंक में 2 से भाग लाना पूरा पूरा नहीं कटे, उसे क्या कहते हैं विषम। तो देखिए ये 4 अंक लिख दिए ना, अब इसका माध्य क्या करेंगे, तो सब में क्या लगा देंगे जोड़, क्या लगा देंगे, यहाँ पे माध्य लिख देंगे, लिख देंगे 1 + 3 + 5 + 7 बटा का 4, 1 2 3 4 को 4 हो गया, 3 1 4 5 4 9 7 16 हुआ, बटा का 4 कटाएंगे कितना हो गया 4, यानी माध्य कितना हो गया 4। कोई दिक्कत है? और फिर आपसे पूछ लेगा इस तरह कि प्रथम है ना 10 विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्या का माध्य कहेगा ना। तो विषम कहे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 10 को कह रहा है 2 सॉरी 3 5 7 9 11 13 15 17 19 गिने के होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। यहाँ पे लिखा है का, तो का लगा देंगे, लिखा है माध्य, माध्य लगा देंगे। बोलिए आपको बनाने आया कि नहीं है? यानी जहाँ तक कहेगा ना 10 कह रहा है तो 10 को हो गया, उसका माध्य निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? बात समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया ना। अब चलिए ये तो था विषम वाला, क्या था विषम, क्या था विषम। जब भी कहेगा विषम तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने में पूरा पूरा नहीं कटे, वैसी संख्या विषम संख्या कह रहा है। इसमें विषम संख्या कह रहा है लिखने के लिए, तो 1 3 5 7 यहाँ तक जहाँ तक होगा। अगर 10 का तो 10 गो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 गो, 10 तक नहीं लिख देंगे 10 गो लिखेंगे, है ना। कोई दिक्कत है ना, बात समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला है ये तो विषम वाला समझ में आ गया। अब लिखेंगे प्रथम 5 सम संख्या का माध्य कह रहा है ना। कितना कर रहा है? प्रथम 5 सम। अभी हमने तो पढ़ लिया प्राकृतिक वाला, उसके बाद पूर्ण पढ़ लिया, अब फिर विषम पढ़ लिया, अब होता है सम। जब सम कहे तो आपके माइंड में एक बात आना चाहिए, सम संख्या कहे तो सम संख्या उस संख्या कहते हैं जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, उसको सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है? जिस संख्या को 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? सम। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा, 10, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे का लिख दिए, माध्य का माध्य। कोई दिक्कत है? अब इसको क्या करें, माध्य निकालना है तो सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब गिनती क्या होगा 1 2 3 4 5 लिख देंगे। अब जोड़िए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 बटा 5 कटाएंगे तो कितना हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं? बात समझ में आया? जब सम कहेगा तो वैसे अंक ढूंढेंगे खोजेंगे जो 2 से पूरा पूरा। अब कहीं से नहीं लिख देंगे, इन्हें कहीं उठा कर लिख देंगे। यहाँ दिया ना प्रथम, तो दिया प्रथम तो यानी शुरू से लिखना है। कहाँ से लिखना है? शुरू से लिखना है। कोई दिक्कत है? अभी नहीं कहेंगे सर 20 तो सम संख्या है। अरे यार 20 सम संख्या, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन यहाँ प्रथम यानी शुरू से ना कह रहा लिखने के लिए, तो शुरू से लिखेंगे। बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये भी हो गया। अब आपके लिए है ही बना देंगे कि प्रथम 7 सम संख्याओं का माध्य, सम संख्याओं का माध्य 7 कह रहा है दोस्तों। कितना कह रहा है? 7। कितना कह रहा है? 7। जब 7 कह रहा है लड़का, 7 कह रहा है 7,
तो आपको तो लिखना ही रहेगा। तो बोलिए इसमें 1 2 लिखाएगा कि 1 3 5 लिखाएगा कि 2 4 6 लिखाएगा? क्यों लिखाएगा? क्योंकि सम कह रहा है। कथी कह रहा है? जब भी सम कहे तो हम 2 से कटने वाली अंक को लिखेंगे, 2 से कटने वाली अंक को लिखेंगे, उसी अंक का क्या निकलेगा? माध्य। कोई दिक्कत है? इतना बात समझ आ गया ना? अब जब समझ में आ गया तो इसको आप बना करके आप हमारे कमेंट में कमेंट कीजिएगा।